ओम। आज नवरात्रि के 6वां दिन है। निरंतर हम वेद के मंत्रों द्वारा उस महाशक्ति का वर्णन को सुनते आ रहे हैं और स्वयं अपने मुख से अपने ही वर्णन करने का ये सुंदर मंत्र है। परमात्मा का, उस परम शक्ति का जो मुख है, हमारा सब मुख उसका ही मुख है, हमारा वाणी उसका ही वाणी है और उस हमारे वाणी से ही वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है। हम आज इस अथर्ववेद के जो मंत्रों की श्रृंखला निरंतर हम जानते आ रहे हैं, उसके अनुसार आज चतुर्थ मंत्र है। ओम मयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य इं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षियन्ति श्रुति श्रुत श्रद्धेयं ते वदामि। हे श्रुत, हे श्रवण शक्ति वाले श्रुति सुनो, तेरे लिए श्रद्धेयम श्रद्धा के योग्य इन विषयों को, इस ज्ञान को वदामि मैं कहती हूँ। सह यह विपश्यति, जो कुछ तुम इस संसार में विविध दृश्यों को देखता है, यह प्राणति, जो कुछ श्वास प्रश्वास लेते हो, यह इम उक्तम शृणोति, जो कुछ शब्द संसार में रहता है उसको सुनता भी है और आप कहते भी हैं। ऐसा मया सो अन्नम अत्थि, मेरा जो अन्न सारे संसार में उपस्थित है, उन अन्नों को तुम खाते हो। जो कुछ अन्न है वो सब मेरा ही है, उन सब अन्नों का जो आप स्वीकार करते हो। ते माँ उपक्षियन्ति, मेरे आश्रय में से ही ये सब कुछ होता है, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है और मेरे ही आश्रय में तुम सब हो। मेरे अंदर आप हैं और आपके अंदर मैं ही हूँ। फिर भी अमन्तवः, फिर भी मनन नहीं करने वाले हैं, जो सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, जिसको समझ नहीं है, सोच नहीं है, वो कहते हैं मैं नहीं हूँ। कितना विचित्र बात है कि जो कुछ आप सुनते हो और जो कुछ आप बोलते हो, जो कुछ देखते हो, वो तो मेरे ही कारण से देखते हो, मेरे ही कारण से सुनते हो, मेरे ही कारण से आप बोलते हो, मेरे ही कारण से जितने भी अन्न आदि इस संसार में है वो सब मेरे ही सृजन है और मेरे ही कारण से तुम भोजन भी करते हो और मेरे ही कारण से वह भोजन तुम्हारे अंदर शक्ति का एक रूप धारण करता है, तुम्हारा शरीर को बनाता है और यही तो मेरा सृजन है, यही तो मेरा वैभव है, मेरा कला है। जो तुम अन्न खाते हो उसके द्वारा तुम्हारे आँख नाक सब जितने भी इंद्रियां उसको बल पहुंचाती हूँ और उससे तुम्हारा सारे शरीर का जो शक्ति स्वरूप बनता है वो मेरे ही तो कारण से बनता है। इतना होते हुए भी फिर भी आप कहते हैं मैं नहीं हूँ। ये तो जो मननशील नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वही एक बात कह सकता है। इसलिए जो भक्त है, जो मुझे जानता है, मेरा आराधना करता है, मुझे हर प्रकार से समझने का कोशिश करता है, मेरे अंदर अत्यंत श्रद्धा रखता है, मेरे से अत्यंत प्रेम करता है, मेरा ही आराधना करता है, मेरा ही स्वरूप के लिए निरंतर जो तड़पता है, ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो ऋषि है, ऐसा जो महात्मा है, वो सब मेरे ही कारण से है और मेरे इस स्वरूप को जानने के लिए वो निरंतर तप करता है। वो तप करना चाहता है मगर उसके अंदर तप का करने की शक्ति भी मैं ही देती हूँ। इसलिए हे मनुष्य, आप इन विषयों को धारण करके अपना जन्म को सार्थक करो। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका जो उन्नति है वो मेरे ही कारण से हो सकता है, मेरे से जुड़ने से हो सकता है, मेरे से युक्त होने से ही हो सकता है। इसलिए श्रद्धा की बात है, इसलिए ये आराधना की बात है। वो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरी आराधना करने से तुम्हें उपकार होगा, तुम्हें लाभ होगा, मेरा नहीं। इस प्रकार यह मंत्र हमारे अंदर एक बहुत अमूल्य विषयों को हमारे अंदर
आरोपण करता है, युक्त करता है, हमारे अंदर एक वैभव को प्रादुर्भूत करता है। हम ऐसे वैभव से निरंतर युक्त रहें, इनसे वंचित न रहें और इस नवरात्रि के अंदर ऐसे महान भावों को हम अंदर स्वीकार करके, आरोपण करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और हमारे संतान को श्रेष्ठ बनाएं, हमारे समाज को श्रेष्ठ बनाएं। यही श्रेष्ठता ही इसका लक्ष्य है। ओम शांति।